जानेंगे कि हम पायरिया को घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पायरिया को हम कभी होने ही ना दें। वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो पायरिया जैसी बीमारी हमें दोबारा कभी नहीं होगी और हम हमेशा के लिए अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पायरिया को घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि पायरिया है क्या। पायरिया एक लेमन टर्म है, इसकी आइडियल टर्मिनोलॉजी होती है पेरियोडोंटाइटिस। अब पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है? फ्रेंड्स, पेरी मतलब सराउंडिंग, ओडोंटो मतलब दांत और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। जब दांत के चारों तरफ जितने भी टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? गम्स, मसूड़े, बोन, हड्डी और लिगामेंट, पेरोडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम। तो ये और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ गम्स और बोन को भी समझ जाओगे तो जब इनमें सूजन हो जाती है, इनमें इन्फेक्शन होता है, तो इनके इन्फेक्शन से क्या होता है? दांत का जो सपोर्ट है, ये दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो जब इनमें इन्फेक्शन होता है उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी डैमेज होने लगते हैं, तो अच्छा वाला दांत को सपोर्ट नहीं मिलता और वो कमजोर हो जाता है। इस वजह से दांत हिल के गिरने चालू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरी सराउंडिंग, ओडोंटो दांत, आइटिस इन्फ्लेमेशन। जब दांत के चारों तरफ जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से वो कमजोर हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है और पायरिया हो जाता है। अब समझते हैं कि अब ये होता कैसे है। फ्रेंड्स, हमारे मुंह में हर 12 घंटे में एक इन्फेक्टिव लेयर बनती है जिसे प्लाक कहा जाता है। प्लाक इज वेरी वेरी इन्फेक्शियस। वो कैसे बनता है? फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं वो सलाइवा में कंबाइन हो जाते हैं। सलाइवा में ऑलरेडी इतने बैक्टीरियाज होते हैं, उससे मिलकर वो एक इन्फेक्टिव लेयर बना लेता है जिसे प्लाक कहते हैं। लेकिन प्लाक ना रिमूवेबल होता है, लेकिन बस थोड़ी हमारी लापरवाही की वजह से। वो लापरवाही क्या है कि हम दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ब्रश कर लें, हर दांत को अच्छे से साफ कर लें, तो प्लाक नहीं जमेगा। ये है एक बात। दूसरी बात, प्लाक सिर्फ दांत के फ्रंट सरफेस पे नहीं जमता, प्लाक दांतों के बीच में भी जमता है। मोरओवर, फ्रंट सरफेस से ज्यादा दांत के बीच में खाना ज्यादा फंसता है और दांत में जब खाना फंस जाता है और वो आपको दिखता भी नहीं है तो और जल्दी डैमेज करना चालू करता है। दांतों के बीच से वो मसूड़ों के अंदर जाता है और वहां से वो हड्डी में जाना चालू कर देता है। फ्रेंड्स, इसीलिए आपने देखा होगा कि दांतों के बीच से ब्लड आना चालू हो जाता है, मसूड़े सूजते हैं। कई बार वहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी खा रहे हैं वो खाना फंस रहा है। वो खाना इसलिए फंस रहा है कि वहां पर जो हड्डी होनी थी अब वो गल चुकी है, वहां पर स्पेस बन गया और खाना फंस रहा है। तो ये तो होता है प्लाक का। अब क्या होता है, जब ये प्लाक 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर अगर रिमूव नहीं होता तब ये एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसे कैलकुलस कहते हैं। अब कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक। वो तो नॉर्मल टूथब्रश से कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। अब करें तो करें क्या? फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले समझिए कि पायरिया अगर हो गया तो मतलब इन्फेक्शन अभी दांत से मसूड़े और मसूड़े से हड्डी तक पहुंच चुका है और हड्डी अभी गलने लग गई है, दांत हमारे हिलने लग गए, कमजोर हो गए, खाना चबाने की शक्ति खत्म हो गई है। तो अब पायरिया को घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसको फ्रेंड्स, हम ना सिर्फ जो पायरिया है, अगर हम इससे जो इनिशियल स्टेजेस हैं, गम डिजीज और टूथ स्ट्रक्चर पे जो इन्फेक्शन है, वो तो हम घर पर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बोन लेवल तक घर पर ट्रीट करना इम्पॉसिबल है। अब करना क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर हम अवेयर हैं तो अगर हमने टूथ सरफेस से क्लीनिंग कर ली, वेल एंड गुड। अगर नहीं करी और गम्स पे अभी हमें दिख रहा है कि मसूड़े सूज रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग है, और अगर तब भी मैं जो ये आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर आपने इस लेवल पर इसको फॉलो कर लिया नहीं हो तो फिर आपको बोन डिजीज वो नहीं होगी। बोन डिजीज मतलब पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस, तो सिर्फ अगर मसूड़ों तक का इन्फेक्शन है वो तो आप घर पर तब भी थोड़ा बहुत ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पायरिया अगर वो बोन लेवल पर इन्फेक्शन है तो उसको पेरियोडोंटिस्ट जो उसके विशेषज्ञ होते हैं सिर्फ वो ही ट्रीट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि हम इनिशियल लेवल पर प्लाक को कैसे रिमूव कर सकते हैं और पायरिया को कैसे रोक सकते हैं कि वो आगे ना बढ़े।
फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं कि दांतों पर एक लेयर बनी हुई है येलोइश ब्राउन कलर की, आप उसी टाइम पर एक्शन लीजिए। वो एक्शन क्या लेना है कि अब आपको मेक श्योर करना है कि आप 2 बार दिन में ब्रश करेंगे ही करेंगे। दांतों के बीच की क्लीनिंग इंटरडेंटल टूथब्रश या फ्लॉस से करेंगे ही, और उसके साथ आप करेंगे वार्म स्लाइन रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 चीजें हैं, 2 बार ब्रशिंग, दांतों के बीच में सफाई और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले, ये आपके कुछ नहीं तो आपके अगर पायरिया में भी आप इसे यूज करेंगे ना, तो उसके सिम्टम भी ये कम कर देगा। 3 चीजें मैंने आपको बताई, दिन में 2 बार ब्रश, सुबह और रात को सोने से पहले, दांतों के बीच की सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से दांतों में जो आपको पेन हो रहा है ना मसूड़े के अंदर, वो प्रेशर से हो रहा है कि अब वो जो आपने खाना खाया वो फंस गया है, वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बना रहा है, वो प्रेशर बना रहा है। तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आराम नहीं पड़ेगा। और जब आप उसे इंटरडेंटल क्लीनिंग जो आप प्रोक्सा ब्रश और डेंटल फ्लॉस के साथ करेंगे, तो जैसे ही आप वो फूड पार्टिकल रिमूव कर देंगे तो जगह खाली होगी। और उसके बाद अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर ले, आई एम टेलिंग यू, आपको तभी की तभी आराम पड़ जाए। जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, इससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा, बट जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होना नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस इन्फेक्शन को उसकी जड़ से नहीं रिमूव कर देंगे तब तक वो बढ़ता ही रहेगा। तो जो मैंने अभी रेमेडी बताई उससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, लेकिन इन्फेक्शन स्प्रेड होना नहीं रुकेगा। इन्फेक्शन कैसे रुकेगा? फ्रेंड्स, इन्फेक्शन को हटाने के लिए हमें वहां पर ट्रीटमेंट करना होता है, जिसे पेरोडोंटल फ्लैप सर्जरी कहते हैं, जिसमें पूरा इन्फेक्शन रिमूव होता है बोन से, गम से, और जितना बोन लॉस होता है उसको रीजनरेट किया जाता है बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू। जितने गम्स लॉस हुए उनको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है। तो मतलब आपको आपकी ओरल हेल्थ वापस दी जाती है और मेक श्योर किया जाता है कि अब इससे ज्यादा इन्फेक्शन ना बढ़े और जो लॉस हुआ है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट तो है पायरिया का, और जो मैंने रेमेडीज बताई वो है आपको इनिशियली अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो अगर आप ये 3 चीज फॉलो कर लें, दिन में 2 बार ब्रश, दांतों के बीच में अच्छे से सफाई और वार्म स्लाइन रिंसेस, तो आपको तभी की तभी आराम पड़ जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आप इस ट्रीटमेंट को करा लें, तो आपको हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दोनों ही मैंने आपको ऑप्शन बताए कि आप घर पर कैसे रिलीफ ले सकते हैं और आप परमानेंट कैसे रिलीफ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर पायरिया। जो मैंने होम रेमेडीज बताई वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगी, नो मैटर कितनी भी सीवियर सिचुएशन हो। और जो मैंने आपको परमानेंट सोल्यूशन बताया, जो ट्रीटमेंट बताया, वो आपको हमेशा के लिए पायरिया से फ्री करेगी। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पायरिया एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। वो ना केवल मुंह तक लिमिटेड है, ना केवल वो दांतों तक, हड्डी तक लिमिटेड है, वो मुंह से पूरी बॉडी के अंदर जाती है। उसकी वजह से काफी सारी सिस्टमिक इलनेसेस आराम से हो जाती हैं। उसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज। फिर ऐसी बहुत सारी और बीमारियां भी हैं जो पायरिया की वजह से हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पायरिया मुंह से बॉडी के अंदर जाता है, और जिस तरह से वो गम्स की, बोन की और बाकी टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन करता है, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, उसी तरीके से वो जब मुंह बॉडी के अंदर जाता है मुंह के थ्रू, तो बाकी हार्मोन्स और टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है। सो दिस इज हाउ पायरिया इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द माउथ, but it causes systemic illness as well. So don't ignore this disease. Take the required treatment as early as possible and get rid of this problem as soon as possible. Thank you so much.